एक हिंदी कहावत है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आशा नहीं होती तो ये दुनिया शायद मायूसी के सागर में डूब जाती। कुछ लोग जब ये देखते हैं कि उनके जीवन में कोई आशा नहीं है तो वो चिंता और उदासी में डूब जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं। जो लोग इस जीवन में धीरज को बनाए रख पाते हैं वो ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कोई ना कोई आशा है। लेकिन बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं उनके पास एक सच्ची और महिमामय आशा होती है। और आज के आयत में पौलुस हमसे कहता है ये आशा हमें शैतान के युक्तियों से लड़ने में मदद करती है। आज के आयत को पढ़ने से पहले मैं संक्षेप में आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम इस खंड में क्या सीख रहे हैं। ये खंड की शुरुआत 10वें आयत से हुई और ये खंड हमें उस बल के बारे में सिखाता है जो हमें शैतान और उसके ताकतों से लड़ने के लिए चाहिए होता है। और पौलुस कहता है परमेश्वर हमें यीशु मसीह के द्वारा वो बल प्रदान करता है, इसलिए वो उसे परमेश्वर के हथियार बताता है। 14वें आयत में पौलुस हमें परमेश्वर के हथियार के अलग अलग अंगों को बताना शुरू करता है। उसने कहा कि हमें पहले अपने कमर पर सत्य का पट्टा कस लेना चाहिए, जिसका अर्थ यह था कि आत्मिक युद्ध के लिए हमारी तैयारी का पहला कदम होता है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, समझना और उस पर विश्वास करना। फिर वो कहता है कि हमें धार्मिकता की झिलम पहन लेना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना, समझना और विश्वास ही नहीं, लेकिन उसका आज्ञाकारी होना भी जरूरी है, उसके प्रति आज्ञाकारी होना भी जरूरी है। 15वें आयत में उसने कहा कि हमें अपने पांव पर मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लेना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि हम अपने चारों ओर रहने वाले लोगों के पास सुसमाचार को ले जाएं। 16वें आयत में उसने विश्वास के ढाल के बारे में बताया, जिसका अर्थ यह है कि जब हम शैतान के युक्तियों का सामना करते हैं तब यह बहुत जरूरी होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो हमें बचाएगा इन युक्तियों से। और आज 17वें आयत में वो उद्धार के टोप और आत्मा के तलवार के बारे में बात करेगा, लेकिन आज हमारे पास सिर्फ उद्धार के टोप को समझने का समय होगा। तो आए हम इस 17वें आयत को पढ़ें। लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जब पौलुस इस पद का इस्तेमाल करता है उद्धार का टोप, वो जो शब्द है उद्धार, उसका मतलब है पाप के दासत्व से और उसके परिणामों से मुक्ति। उद्धार का मतलब है पाप के दासत्व और उसके हर परिणाम से मुक्ति। और ये उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचा है। इसीलिए लूका के 2 अध्याय 30वें आयत में जब धर्मी और भक्ति शमौन बालक यीशु को देखता है तब उसने परमेश्वर से कहा, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। लूका के 3 अध्याय 6वें आयत में जब बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यीशु मसीह के आगमन की घोषणा करता है तब उसने कहा, हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। तो परमेश्वर के उद्धार को लेकर आने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए।
और उसी लिए पौलुस भी इसी बात को तीतुस के 2 अध्याय 11वें आयत में लिखता है। एक बार हम उसको पढ़ें। तीतुस का 2 अध्याय और 11वां आयत। लिखता है पौलुस वहां पर, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। जब पौलुस वहां पर कहता है परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है, तब वह दुनिया में यीशु मसीह के पहले आगमन की बात कर रहा है। यीशु मसीह का पहला आगमन परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हुआ। अयोग्य पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में अपने एकलौते पुत्र को भेजा। और 14वें आयत में फिर वहां पर पौलुस कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पौलुस कहता है उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। 11वें आयत में पौलुस ने कहा था यीशु सब मनुष्यों के लिए उद्धार लेकर आया, लेकिन 14वें आयत में वो कहता है वो हमारे लिए मरा। ध्यान दे रहे हो, 14वें आयत में वो कहता है वो सब मनुष्यों के लिए उद्धार लेकर आया। 11वें आयत में वो कहता है वो सब मनुष्यों के लिए उद्धार लेकर आया। 14वें आयत में लिखता है कि वो हमारे लिए मरा। हम यानी पौलुस और तीतुस जैसे विश्वासियों के लिए यीशु मसीह का बलिदान विश्वासियों के लिए है। क्रूस पर यीशु ने अपनी जान दी उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करेंगे। क्रूस पर उन्होंने विश्वासियों के लिए क्या किया? उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को सहा जो हम पर आने वाला था, और फिर हमारे जगह पर वो मरा। तो जो दुख हमें उठाना चाहिए था उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम मृत्यु और आने वाले परमेश्वर के क्रोध से बच जाए। और पौलुस इस आयत में कहता है कि इसका एक और उद्देश्य है, उस बलिदान का एक और उद्देश्य यह था कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हमारे लिए किए गए यीशु के प्रायश्चित के आधार पर और उस पर हमारे विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमारे हर अधर्म को क्षमा भी करता है। इसलिए हम कोई दोष का अनुभव नहीं करते। विश्वासी पाप के दोष का अनुभव नहीं करता है। पाप के दोष से हमें मुक्ति मिल चुकी है। यीशु ने अपने लिए एक पवित्र लोग तैयार किया है, जो लोग भले भले कामों के लिए सरगर्म है। इसका मतलब है कि जो लोग पहले सिर्फ अधर्मों को करते थे, वे आज भले भले कामों के लिए सरगर्म हो चुके हैं। ये आत्मिक परिवर्तन कि हम जो एक समय था जब हम अधर्म के कामों को करते थे, लेकिन अब पवित्र बन चुके हैं और भले कामों के लिए सरगर्म हो चुके हैं। ये आत्मिक परिवर्तन हमारे उद्धार का पहला चरण है। ये आत्मिक परिवर्तन हमारे उद्धार का फल है, जिसको हम इस दुनिया में अनुभव करते हैं। पापों से क्षमा, अधर्मों से क्षमा
पवित्रता का अनुभव और भले कामों के लिए सरगर्म होना, ये जो आत्मिक परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ है वो हमारे उद्धार का पहला चरण है। उसीलिए 12वें आयत में पौलुस वहां पर कहता है कि परमेश्वर अब चाहता है कि हम विश्वासी अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। और परमेश्वर सब विश्वासियों को ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। कैसे? उद्धार के दूसरे और आखिरी चरण को दिखाकर, वो महिमामय भविष्य को दिखाकर जो आगे आने वाला है। पौलुस उद्धार के उस दूसरे और आखिरी चरण को धन्य आशा बताता है। आशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी वो यथार्थ नहीं हुआ है और उसको हम देख भी नहीं पाते हैं। उसीलिए वो 13वें आयत में वो कहता है वहां पर, उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। तो एक विश्वासी उस धन्य आशा की बाट जोते हुए शैतान और उसके एजेंटों द्वारा लाए गए अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से लड़ सकता है। समझ रहे? पौलुस कह रहा है कि एक विश्वासी उस धन्य आशा की बाट जोते हुए शैतान और उसके एजेंटों द्वारा लाए गए अभक्ति और संसार की अभिलाषाओं से लड़ सकता है। तो जब पौलुस हमारे आयत में कहता है उद्धार के टोप को ले लो, वो उद्धार के उस दूसरे और आखिरी चरण की बात कर रहा है, पहले चरण की बात नहीं कर रहा है। उस धन्य आशा की बात कर रहा है जो यीशु के दूसरे आगमन पर पूरा होगा। वो यहां पर जब उद्धार की बात करता है, उद्धार के टोप की बात कर रहा है, वो हमारे पापों के क्षमा का अनुभव, हमारा पवित्र जीवन, भले कामों की सरगर्मी के बारे में नहीं बात कर रहा है, बल्कि वो आने वाले दूसरे और आखिरी चरण के बारे में बात कर रहा है जिसको वो एक धन्य आशा बताता है। और ये प्रमाणित होता है पहले थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय 8वें आयत से, जिसको पौलुस ने ही लिखा था। एक बार उसको पढ़े, पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय और 8वां आयत। लिखता है वहां पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। तो टोप जो है वो उद्धार की आशा को दर्शाता है। जब पौलुस बोलता है उद्धार की आशा को ले लो, हम सोचेंगे उद्धार तो हमें मिल चुका है। नहीं नहीं नहीं, वो उद्धार के आशा की बात करता है, आने वाले आशा की बात कर रहा है, उस दूसरे चरण की बात कर रहा है, उद्धार के दूसरे और आखिरी चरण की बात कर रहा है। परमेश्वर के हथियार का कोई भी अंग अनावश्यक नहीं है, सभी आवश्यक है। टोप भी हथियारों का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक सर जिस पर टोप नहीं पहना गया है वो युद्ध भूमि में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सर पर एक जोरदार प्रहार घातक साबित हो सकता है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि हम लोगों के पास एक मजबूत आशा होनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास कोई आशा नहीं होती वो शैतान के युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। वो लोग शैतान के प्रहार के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। आशा बिना वो मायूस हो जाएंगे और हिम्मत हार जाएंगे।
तो इसलिए हम सबको जानना होगा कि हमारे उद्धार की आशा क्या है। तो हमारे उद्धार की आशा क्या है? यीशु मसीह के आगमन पर हमें कौन से वो नए आशीष प्राप्त होंगे? पहली आशीष ये होगी कि हमें मरे हुओं में से जिलाया जाएगा। ये हमारी आशा का एक भाग है। हमको मरे हुओं में से जिलाया जाएगा। पौलुस देखिए क्या कहता है प्रेरितों के कृत्य 24वें आयत और उसके 15वें आयत में। प्रेरितों का कृत्य 24वां अध्याय 15वां आयत। और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर से एक आशा रखता है। उसका विरोध करने वाले यहूदी भी यही आशा को रखते हैं। और आशा यह है कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। धर्मियों के लिए यह एक आशा है। धर्मियों के लिए यह एक आशा है क्योंकि वो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे। अधर्मियों के लिए इसको एक आशा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो जी उठेंगे और परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। लेकिन धर्मी व्यक्ति वो होता है जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। जैसे हमने तीतुस में पढ़ा था कि विश्वासी भले भले कामों के लिए सरगर्म होता है। धर्मी विश्वासी के लिए पुनरुत्थान एक आशा है। अविश्वासी अधर्मी के लिए यह एक आशा नहीं है। एफेसियों का 2 अध्याय और 12वें आयत को पढ़े एक बार। एफेसियों का 2 अध्याय और 12वां आयत। कहता है, तुम लोग उस समय, यानी किस समय? जब वे विश्वासी नहीं थे, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। विश्वासी का कोई आशा नहीं होता है, वो आशाहीन होता है। मृत्यु के बाद उसकी कोई आशा नहीं होती। पहले थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय और उसके 13वें आयत को भी पढ़े। पहले थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय 13वां आयत लिखता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, यानी कहा जा रहा है कि विश्वासियों से कहा जा रहा है कि तुम जो विश्वासी मर गए हैं उनके विषय में जो मर गए हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। ऐसा करके वहां पर लिखा है। तो कहने का अर्थ है मसीही भाइयों और बहनों के पास आशा है, दूसरों के पास नहीं है। इसलिए मसीही भाइयों और बहनों में मृत्यु के कारण ऐसा शोक नहीं किया जाना चाहिए जो जैसे आशाहीन लोग करते हैं। जैसे आशाहीन लोगों के बीच में शोक होता है, वैसा शोक हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास आशा है, मृत्यु के बाद हम जीवित होंगे। उसलिए देखिए आगे वो 16वें और 17वें आयत में क्या लिखता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे
उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो हमारे उद्धार की आशा का एक महत्वपूर्ण और पहला भाग है कि मृत्यु के बाद हमारा पुनरुत्थान होगा। हमारे उद्धार की आशा अथवा यीशु मसीह के आगमन पर मिलने वाली आशीषों में यह भी शामिल है कि हमारा देह विनाश से छुटकारा पाएगा। हमारा देह विनाश से छुटकारा पाएगा। आज हमारा देह विनाश का अनुभव कर रहा है क्योंकि यह पाप का एक परिणाम है। इसलिए हम बीमारियों का अनुभव करते हैं और आखिर में हमारी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि विनाश हमारे शरीर में कार्य कर रहा है। इसलिए इस दुनिया में शोक और विलाप और पीड़ा है। लेकिन यीशु के दूसरे आगमन पर हमें मृत्यु से जिलाया जाएगा, लेकिन उतना ही नहीं बल्कि हमारे देह को विनाश के हर प्रभाव से मुक्ति दिया जाएगा। तब कोई बीमारी अथवा मृत्यु अथवा शोक अथवा विलाप अथवा पीड़ा ना रह जाएगी। यह भी हमारे उद्धार की आशा है। रोमियो का 8वां अध्याय और 23 से 25वां आयत पढ़े। रोमियो का 8वां अध्याय और 23 से 25। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। तो हम कराहते हैं, हम बाट जोते हैं हमारे देह के छुटकारे के लिए। विश्वासी अंदर से कराहता है, वो बाट जो रहा है किसके लिए? हमारे देह के छुटकारे के लिए। यह हमारी आशा है ताकि उसमें पाप का कोई परिणाम बच ना जाए। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और 4था आयत देखिए क्या बोलता है। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और 4था आयत। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। ये सारी बातें पूरी होंगी कब? यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद। तो ये भी हमारे आशा का भाग है। ना सिर्फ मृत्यु से हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा, मृत्यु से पुनरुत्थान होने पे हमें जो शरीर प्राप्त होगा उसमें जो करप्शन का जो एक प्रभाव होगा वो नहीं होगा उसके अंदर। हम शारीरिक रीति से सिद्ध बनेंगे, लेकिन साथ साथ में हम आत्मिक रीति से भी सिद्ध होंगे। इस दुनिया में अभी भी हमसे पाप होता है, लेकिन यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हम उनकी तरह सिद्ध रीति से धर्मी ठहरेंगे। और जब मैं ये कहता हूं कि उनकी तरह सिद्ध रीति से हम धर्मी ठहरेंगे, मैं उनके मानवीय चरित्र की बात कर रहा हूं, उनके दिव्य चरित्र की बात नहीं कर रहा हूं। हम परमेश्वर जैसे कभी पूरी तरीके से परमेश्वर की तरह नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मिक गुणों में असीम रीति से सिद्ध है।
लेकिन हम अपने आत्मिक गुणों में असीम रीति से सिद्ध नहीं होंगे, लेकिन एक सीमित रीति से आत्मिक सिद्धता का अनुभव करेंगे। इसलिए गलातियों के 5वें अध्याय 5वें आयत में पौलुस धार्मिकता के आशा की बात करता है। एक बार उसको पढ़े, गलातियों का 5वां अध्याय और उसका 5वां अध्याय 5वां आयत। क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बांट जोते हैं। आशा की हुई धार्मिकता की बांट जोते हैं। तो शारीरिक और आत्मिक रीति से हम हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे। फिलिपियों का 3 अध्याय पढ़िए, फिलिपियों का 3 अध्याय और उसका 20वां और 21वां आयत। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। जब यीशु वापस आएंगे वो हमारे दीनहीन देह को अपने महिमामय देह के अनुसार बना देंगे। फिर 1 यूहन्ना 3 अध्याय पढ़े, 1 यूहन्ना 3 अध्याय और 2 और 3 आयत लिखता है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जब यीशु वापस आएंगे हम उनकी तरह आत्मिक रीति से पवित्र भी हो जाएंगे। तो हमारी आशा का भाग यह भी है कि हम जो है शारीरिक रीति से सिद्ध हो जाएंगे, आत्मिक रीति से सिद्ध हो जाएंगे और हम यीशु मसीह की तरह बन जाएंगे। उसकी महिमामय देह हमें प्राप्त, उसके जैसी महिमामय देह हमें प्राप्त होगी और उसके जैसे पवित्र बन जाएंगे। यह भी हमारी आशा का भाग है। हमारे उद्धार की आशा अथवा यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हमें मिलने वाले आशीषों में यह भी शामिल है कि हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और सिद्धता से वहां पर परमेश्वर के उपस्थिति का अनुभव करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने ओर बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अपने ओर बुलाया है और ये सबसे बड़ी आशीष है, ये सबसे बड़ी आशा है। ये हमारे आशा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए पौलुस परमेश्वर की बुलाहट की आशा की बात करता है। एफेसियों का 1 अध्याय और उसका 18वां आयत एक बार पढ़े। एफेसियों का 1 अध्याय और उसका 18वां आयत। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी यानी परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है। देखा वहां पर पौलुस वहां पर बुलाहट की आशा की बात कर रहा है, परमेश्वर के बुलाहट की। 4 अध्याय 4 आयत में भी वो उसकी बात करता है। 4 अध्याय 4 आयत लिखता है, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। कोलोसियों का 1 अध्याय और 5वां आयत पढ़े। कोलोसियों का 1 अध्याय 5वां आयत लिखा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो।
यानी हमारी आशा ये है कि एक दिन हम स्वर्ग में होंगे और वहां पर सिद्धता से परमेश्वर की उपस्थिति का हम अनुभव करेंगे। और प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय में भी हमने पढ़ा था कैसे परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। हमारी आशा स्थिर और दृढ़ है कि हम उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे जहां परमेश्वर वास करता है और जहां यीशु हमसे पहले प्रवेश कर चुका है। इब्रानियों का 6वां अध्याय पढ़े जहां पर इस आशा को दर्शाया गया है। इब्रानियों का 6वां अध्याय और उसका 19वां आयत और 20वां आयत। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। हमारी आशा स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। पर्दा यानी जो तंबू के अंदर सबसे अति पवित्र स्थान का जो पर्दा है, तो ये आशा जो है हमें उस अति पवित्र स्थान के भीतर पहुंचाता है जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है। और हमारे उद्धार की आशा अथवा यीशु मसीह के आगमन पर मिलने वाले आशीषों का यह भी रूप है कि वो हमेशा के लिए बनी रहेगी, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए उसे अनंत जीवन की आशा भी कहा जाता है। ये सब जो बातें जो मैंने कही, ये आशा जो है जब हम प्राप्त करेंगे वो हमेशा के लिए होगा। उसीलिए तीतुस का 1 अध्याय और 2 आयत पढ़े, देखिए वहां पर क्या लिखता है वो। तीतुस का 1 अध्याय और 2 आयत। उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। तो यहां पर अनंत जीवन की आशा की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि हमारी जो आशा है वो अनंतता तक बनी रहेगी, उसका कोई अंत नहीं होने वाला है। 3 अध्याय 7वां आयत पढ़े। 3 अध्याय 7वां आयत लिखा है, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। हम अनंत जीवन की आशा का वारिस बनेंगे। तो अब हम समझ चुके हैं कि मसीही आशा क्या है। आपको किसी दूसरे मसीह से पूछना चाहिए कभी कि उनकी आशा क्या है। अगर वो कहे कि मेरी आशा ये है कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अगर वो कहे कि मेरी आशा ये है कि मैं आर्थिक रीति से एक दिन स्थिर हो जाऊं, अगर वो कहे कि मेरी आशा ये है कि मेरे माता पिता को एक लंबी आयु प्राप्त हो, अगर वो कहे मेरी आशा ये है कि दुनिया से गरीबी मिट जाए, ये सब आशा तो है लेकिन ये मसीही आशा नहीं है। लेकिन ये सब मसीही आशा नहीं है, ये तो इस दुनिया की आशा है। ये बातें पूरी भी हो सकती है, ना भी पूरी हो। जब हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारी जो इस दुनिया की आशाएं हैं वो पूरी नहीं होने वाली है, तो क्या होता है? हम मसीह विश्वास में कमजोर पड़ने लगते हैं और परमेश्वर से भटकने लगते हैं। हम एक पापमय जीवन की ओर जाने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमारे पास सच्ची और महिमामय मसीही आशा हो। इस दुनिया के लोगों की तरह आशाएं ना रखें। हमारी आशा पूरी यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होगा। हमारी आशा उसके बाद आती है। हमारी आशा इस दुनिया पर नहीं लगी है।
और वो आशा हमें विश्वास में बने रहने और पवित्र जीवन जीने में मदद करता है। हमारे आयत में पौलुस जब कहता है उद्धार की आशा को, उद्धार के टोप को पहन लो, वो इसलिए कहता है क्योंकि इस जीवन में ये हमारी मदद करेगा शैतान के युक्तियों से लड़ने में। लेकिन कैसे? ये आशा हमें शैतान के युक्तियों से लड़ने में कैसे मदद करेगा? पहला, ये आशा हमें मदद करेगा शैतान के परीक्षाओं से लड़ने में। एक पवित्र और धर्मी जीवन जीने में वो हमारी मदद करेगा। उदाहरण के लिए पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय पढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय और उसका 7वां और 8वां आयत लिखा है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। ध्यान दीजिए वहां पर क्या कह रहा है। 7वें आयत में पौलुस यीशु के आगमन से पहले का ये जो युग है उसको रात करके बताता है। दूसरे जगहों पर वो शैतान के राज्य को अंधकार बताता है। जो लोग इस युग के हैं और शैतान के राज्य के अधीन होकर अपना जीवन बिता रहे हैं, वो एक पापमय जीवन जी रहे हैं। थिस्सलुनीकिया में ऐसे लोग क्या थे? मतवाले लोग थे। लेकिन 8वें आयत में पौलुस यीशु के दूसरे आगमन पर शुरू होने वाले नए युग को दिन बताता है। वो कहता है कि जो दिन के हैं, अर्थात हम जो विश्वासी दिन के हैं, उन्होंने टोप अथवा उद्धार की आशा का टोप पहन लिया है। और वो कहता है कि ऐसे लोग अपने आप को मतवालेपन के अधीन नहीं करेंगे, बल्कि वो सावधान बने रहेंगे। तो देखिए, जब आप आशा पहन लेते हो, आशा रखते हो, तो आप इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं जीते हो, आप एक पवित्र जीवन जीते हो। यही बात को प्रेरित यूहन्ना भी करता है। हमने उसको पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 2 और 3 आयत। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 आयत। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। सुना आपने क्या बोल रहा है वहां पर? जिन लोगों की ये आशा है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो उनकी तरह बन जाएंगे, वो आज अपने आप को पवित्र बनाते हैं। हमारी आशा हमारी जीवन शैली पर प्रभाव डालती है। जो व्यक्ति पवित्र यीशु से मिलने की आशा रखता है, वो आज एक पापमय जीवन नहीं जिएगा। वो पाप पर विजय पाकर एक पवित्र जीवन जीने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो पवित्र यीशु की बाट जोड़ा है। तो इसलिए वो अपने आप को उसके लिए तैयार करता है, वो भी एक पवित्र जीवन जीने लगता है। इसलिए वहां पर लिखा है कि जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। तीतुस के 2 अध्याय 11वें आयत से 13वें आयत में, जिसको हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमें इस युग में संयम और धर्म और भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कैसे? उस धन्य आशा और प्रभु यीशु मसीह की आगमन को की बाट जोने के द्वारा।
बोलता है कि तुम्हारी नजरें उस आशा पर लगी रहे, तुम्हारी नजरें यीशु मसीह के आगमन पर लगी रहे। अगर तुम्हारी नजरें उस पर लगी रहेंगी तो तुम संयम और धर्म और भक्ति का जीवन जी पाओगे। एक और बार पढ़ लेते हैं उसको, तीतुस का दूसरा अध्याय और 11वें आयत से 13वां आयत। दूसरा अध्याय और 11वें आयत से 13वां आयत। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें ताड़ना देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। फिर वहां पर और शब्द नहीं है, ठीक है। उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहे। कह रहा है कि हमें कैसे ये जीवन जीना है, अभक्ति सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर संयम धर्म और भक्ति का जीवन जीना है। कैसे? धन्य आशा अर्थात यीशु मसीह के आगमन की ओर देखते हुए इस जीवन को जीते रहना है। अगर ऐसा करते रहोगे तो ऐसा जीवन जी पाओगे। इफिसियों को लिखे गए पत्र में पौलुस उन लोगों से कहता है जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को पाया है कि वो उस बुलाहट के योग्य जीवन जिए। एक बार हम पढ़े इफिसियों का 4था अध्याय और पहले आयत से 3रा आयत। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। बोले कि तुम्हें स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में बुलाया गया है तो तुम्हारा चाल भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में पाप करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए आज ही से अपने जीवन को परिवर्तित करना शुरू कर दो। इसलिए वो कहता है कि वो विनती करता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, यानी दीनता नम्रता धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे से सह लो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। वो वहीं पर इफिसस के विश्वासियों से कहता है कि एक समय था जब वो अन्य जाति थे जिनके लिए कोई आशा नहीं थी। हमने वो पढ़ा था, अन्य जातियों के लिए कोई आशा नहीं है। और वो ये भी बताता है कि जब वो अन्य जाति थे तब उनका जीवन कैसा था। इफिसियों का 2रा अध्याय 2रा आयत पढ़े, 2रा अध्याय 2रा आयत। लिखा है जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। देखिए वहां पर क्या कह रहा है, वो लोग शैतान की अगुवाई में पापमय जीवन जीते थे जिस शैतान को यहां पर आकाश के अधिकार का हाकिम बताया गया है। तो आशाहीन लोग शैतान की अगुवाई के अनुसार चलते हैं और आशा रखने वाले लोग जो है परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार अपनी चाल को चलते हैं। दूसरी बात, ये आशा आपको उन सब दुखों से लड़ने में मदद करेगा जिनको शैतान आपके जीवन में लेकर आएगा। उदाहरण के लिए, जब हम बीमारी अथवा पीड़ा से होकर गुजरते हैं तब हम यीशु मसीह पर अपना विश्वास नहीं त्याग देते, बल्कि उद्धार की आशा हमें अपने विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है।
उसलिए देखो पौलुस ने क्या कहा था रोमियो के 8वें अध्याय 23वें आयत से 25वें आयत में। एक बार उसको फिर से पढ़े। रोमियो का 8वां अध्याय और 23 से 25। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपने देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहां रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते भी है। हमारा जो शरीर है वो विनाश का अनुभव कर रहा है। हम बीमारी और पीड़ा का अनुभव करते हैं, लेकिन हम उन दिनों में विश्वास को बनाए रख पाते हैं, क्योंकि हम तो उस दिन की बाट जोते हैं जब ना कोई आंसू होगा, ना कोई मृत्यु होगा, ना कोई शोक होगा, ना कोई विलाप होगा, ना कोई पीड़ा होगी, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय और 4 आयत में लिखा गया है। हम उस दिन की बाट जोते हैं जब यीशु हमारे दीनहीन देह को अपनी महिमामय देह के अनुसार बना देगा, जैसे कि फिलिपियों के 3 अध्याय 21वें आयत में लिखा गया था। हम क्योंकि ऐसे दिन की बाट जोते हैं जब हमारे शरीर में विनाश का कोई प्रभाव नहीं होगा, उसीलिए आज हम अपनी बीमारियों को और अपनी पीड़ा को सह पाते हैं, क्योंकि हमारी नजरें उस दिन पर लगी है जब ये सारी चीजें हमारे शरीर से मिट जाएंगी। जब हमारे प्रियजनों की मृत्यु होगी, जब मसीह में थे, तब हम आशाहीन लोगों की तरह शोक नहीं मनाएंगे, बल्कि यीशु मसीह में जी उठने की आशा हमें शांति प्रदान करेगा। हम इस दुनिया के लोगों की तरह नहीं रोते जब हमारा विश्वासी भाई या बहन मर जाता है, क्योंकि हमारी आशा है कि यीशु मसीह के आगमन पर वो जी उठेगा। इसलिए मृत्यु का सामना करते हुए हम साहस को बनाए रखते हैं। हमारे उद्धार की आशा इतनी महान है कि हम सताव को भी सह लेंगे जो शैतान हमारे जीवनों में लेकर आएगा। इसलिए जब पौलुस ने यहूदियों के सताव का सामना किया, तब उन्होंने कहा कि मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। एक बार पढ़ के देखिए 23वां अध्याय, प्रेरितों का 23वां अध्याय और 6वां आयत। तब पौलुस ने यह जानकर कि एक दल सदूकियों और दूसरा फरीसियों का है, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। फिर 26वां अध्याय पढ़े 26वां अध्याय 6 से 8। और अब उस प्रतिज्ञा में आशा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं से की थी, मुझ पर मुकदमा चल रहा है। उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। हे राजा, इसी आशा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, तो तुम्हारे यहां यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? मरे हुओं में से जी उठने की आशा ने पौलुस को इतना प्रेरित किया था कि वो यहूदियों का मुकदमा और उनके दोष का सामना करने के लिए भी तैयार था। यह आशा इतनी बड़ी है कि हम सब कुछ सह लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो आज सह रहे हैं उसका एक अंत है, जिस दिन हम इन सारे चीजों से ऊपर उठ जाएंगे।
शैतान इस पृथ्वी पर हमारे जीवनों को जितना असुविधाजनक बना सकता है उतना वो बनाएगा। वो आपके मसीह सफर में जितने अड़चने डाल सकता है उतने अड़चने डालने का प्रयास करेगा। वो आपके मालिक को उकसाएगा कि वो आपको नौकरी से निकाल दे। वो आपके बच्चों को गलत राहों पर ले जाने के लिए प्रयास करेगा। वो आपके सहकर्मियों को उकसाएगा कि आपको परेशान करे। वो आपके जीवन अथवा आपके कुटुंबी जनों के जीवन में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को भेजने का प्रयास कर सकता है, जैसे कि उसने अय्यूब के कुटुंब में भी किया। हो सकता है कि आपके माता पिता में किसी का आकस्मिक मृत्यु हो जाए। वो आपके राज्य को गृह युद्ध में धकेल सकता है, जिससे आपका जीवन अचानक से बदल जाए, जैसा कि मणिपुर के लोगों के साथ हुआ है। अगर आपके पास सिर्फ सांसारिक आशा है तो आपका विश्वास तो टूट जाएगा ऐसे समयों में और आप परमेश्वर से दूर चले जाओगे। लेकिन अगर आपके पास मसीही आशा है तो शैतान की युक्तियां आपके विश्वास को हिला नहीं पाएंगी। आप सिर खड़े रहोगे, पवित्र जीवन जियोगे और अपनी आंखें यीशु मसीह पर लगाए रहोगे, उसकी बाट जोते रहोगे। तो हमें ऐसी आशा से पूर्ण कैसे हो सकते हैं? हमारी उस आशा के समझ में हम कैसे बढ़ सकते हैं? पहले तो हमें प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमें इस आशा का ज्ञान दे। पौलुस ने इफिसुस के विश्वासियों के लिए ऐसी ही प्रार्थना की थी। इफिसियों के पहले अध्याय 18वें आयत को पढ़े, देखिए वहां पर वो क्या प्रार्थना करता है। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। यह उसकी प्रार्थना का एक भाग है। वो प्रार्थना कर रहा है कि इफिसस के विश्वासी परमेश्वर की बुलाहट को जान जाए। और प्रार्थना के साथ साथ हमें लगातार पवित्र शास्त्र को भी पढ़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर उस आशा का ज्ञान पवित्र शास्त्र के द्वारा आपको देगा। देखिए, पवित्र शास्त्र को यूं ही पढ़ने से कोई आशा प्राप्त नहीं कर लेगा। इसीलिए पौलुस परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हम तेरी आशा को समझ पाए। अगर परमेश्वर की मदद होगी तो ही आप जब पवित्र शास्त्र पढ़ोगे तो आशा की ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे, आशा को जान पाओगे। उसीलिए देखो पौलुस क्या कहता है रोमियो के 15वें अध्याय और उसके 4थे आयत में। रोमियो का 15वां अध्याय और 4था आयत लिखता है, जितनी भी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तब हम सुसमाचार को समझ पाते हैं और सुसमाचार के द्वारा हम उद्धार के आशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोलोसियों का पहला अध्याय पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? कोलोसियों का पहला अध्याय और 5वां आयत लिखा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। 23वां आयत पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। कुलुसियों ने सुसमाचार की आशा के बारे में पौलुस के प्रचार के द्वारा सुना, जिसका मतलब यह है कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन तो करना है, अर्थात उस सत्य का वचन अर्थात सुसमाचार को समझना है, सिर्फ निजी तरीके से नहीं बल्कि परिपक्व विश्वासियों के गाइडेंस में आप इस आशा को समझ पाओगे। अगर आप
अगर आज आप शैतान के प्रहार के सामने आपका विश्वास जो है वो कमजोर हो रहा है और धीरे धीरे आप एक पापमय जीवन की ओर बढ़ रहे हो, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको आशा से भर दे। लेकिन याद रखें कि वो पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें आशा से भरते हैं। तो अगर आपके जीवन में आशा आप चाहते हैं तो पहले प्रार्थना करें और फिर बाइबल को पढ़ें, दिन रात पढ़ें, तब तक पढ़ें जब तक बाइबल की वो आशा आपके हृदय और मन पर कब्जा ना कर ले, और आप शक्ति पाओगे शैतान की युक्तियों के खिलाफ लड़ने और उस पर जीतने के लिए। याद रखे कि शैतान उस विश्वासी से भागता है जो अपने घुटनों को प्रार्थना में टेकता है और जो अपने बाइबल को खोलकर पढ़ता है, क्योंकि वो जानता है कि आपकी उद्धार की आशा का टोप बहुत मजबूत है और उसका प्रहार इतना मजबूत नहीं कि आपके टोप में एक गड्ढा भी कर पाए। इसलिए उस उद्धार की आशा का टोप ले लो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है।